गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो से पहले हमने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें बताया था कि पत्र लेखन की कला के बारे में बताया था कि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, उसमें हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 10th क्लास में औपचारिक पत्र सिलेबस में है, 9th में आप अनौपचारिक पत्र पढ़ चुके हैं। फिर भी हम कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे कि औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपको मॉनिटर में दिख रहा है, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निकट संबंध या रिश्ता नहीं होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों, कार्यालयों के अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लिखे गए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों को निम्न उपभागों में भी बांटा जा सकता है। किस किस प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं? पहला है प्रार्थना पत्र। ये पत्र प्रधानाचार्य को, किसी कार्यालय के अधिकारी या संस्था प्रमुख को लिखे जाते हैं। इसमें किसी कार्य को करवाने की प्रार्थना की जाती है। दूसरा है आवेदन पत्र। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए लिखे गए पत्रों को आवेदन पत्र कहा जाता है। तीसरा है शिकायती पत्र। व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक समस्या का निराकरण करवाने हेतु लिखे गए पत्रों को शिकायती पत्र कहा जाता है। आपको अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है या बहुत सारे लोगों को कुछ समस्या है, उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वो शिकायती पत्र कहलाते हैं। जैसे हमने 2 उदाहरण भी दिए आपको। बिजली की अघोषित कटौती, बिना सूचना के, बिना जानकारी के बिजली की कटौती होना। टूटी सड़कों के निराकरण के लिए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। फिर है संपादकीय पत्र। प्रसिद्ध समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे गए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें जनहित की समस्याओं की ओर सरकार एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अनुरोध किया जाता है। 5वें है व्यावसायिक पत्र। बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित, पुस्तकें मंगवाना, किसी माल की आपूर्ति न होने पर कोई सामान मंगवाया और वो नहीं आ पाया तो उसकी शिकायत आदि के अंतर्गत इस प्रकार के पत्र आते हैं। आखिरी श्रेणी में है, इसके अंतर्गत बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। हमको किसी संस्था को किसी उपलक्ष्य में बधाई देनी है, किसी विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करना है, तो इस तरह के पत्र अन्य पत्रों की श्रेणी में आते हैं। ये भी औपचारिक पत्रों में ही आते हैं। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रेषक का नाम ऊपर, पता, फिर हम डेट लिखेंगे उसमें, फिर सेवा में नगर निगम जबलपुर, मान लीजिए नगर निगम जबलपुर में अध्यक्ष, सेवा में नगर निगम, किसको लिखना है हमको? अध्यक्ष को लिखना है। यहाँ पर जगह छूटी हुई है, अध्यक्ष को लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, तो वो जगह वो लिखेंगे। फिर विषय, मान लीजिए हमने लिखा है सड़कों के टूटने के कारण होने वाली परेशानी से अवगत कराने हेतु। ये विषय लिखना बहुत जरूरी होता है औपचारिक पत्रों में, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं। हम कैसे सूचित करेंगे नगर निगम अध्यक्ष को कि हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, कौन सी समस्या से उन्हें अवगत कराना चाहते हैं। महोदय लिखकर हमने डॉट डॉट लगा दिया ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पर बीच का मध्य का मैटर आपको लिखना है। नीचे आप धन्यवाद लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। चूंकि बार बार पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर भेजने वाला का नाम, प्रेषक का नाम, अर्थात आपने अपना नाम और पता लिख दिया। अब हम एक पत्र देखते हैं। पत्र का विषय है, आपके मोहल्ले की नालियों की ठीक से सफाई नहीं हो रही है, इसकी शिकायत करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अब चूंकि हम अपना नाम नहीं लिख सकते परीक्षा में, इसलिए ब.स. जबलपुर, स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर, नगर निगम जबलपुर। विषय लिखेंगे मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु।
हम उसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? बीच का मैटर क्या होगा हमारा? महोदय, आपका ध्यान रामपुर की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था अत्यंत खराब है। जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर इकट्ठे हो गए हैं, नालियां कचरे से भर गई हैं और गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। बरसात के कारण कई बीमारियों के फैलने का खतरा है। सफाई निरीक्षक से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सकी। अतः विवश होकर मैं मोहल्ले वालों की तरफ से आपको पत्र लिख रही हूँ। आशा है आप अपेक्षित निर्णय लेंगे। हम सब लोग आपके आभारी रहेंगे। उसके बाद हमको क्या लिखना है? धन्यवाद लिखा। धन्यवाद भवदीय। यदि ध्यान रखते हैं, यदि मेल कोई पत्र लिख रहा है कोई तो भवदीय लिखता है और फीमेल तो भवदीया। भवदिया और बसा और उसके नीचे जगह नहीं थी तो इधर साइड में हमने लिख दिया है, वहां पर आप डेट लिखें। हमने कुछ टॉपिक दिए हैं आपको जिस पर आपको पत्र अपनी कॉपी में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। पेड़ पौधे के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए, पेड़ पौधे के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र। ये सीबीएसई में 2011 में आया था ये पत्र। दूसरा टॉपिक हमने आपको दिया है बिजली संकट और उससे उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक भास्कर के संपादक के नाम पत्र लिखिए। तो ये 2 पत्र आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। प्रारूप आपने देख लिया है कि आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कितने प्रकार के पत्र होते हैं। और हमको एक चीज विशेष ध्यान में रखनी है, जब हम औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी पत्र लिखते हैं तो हमको कुछ बातें बार बार नहीं दोहरानी चाहिए कि एक ही सेंटेंस को हम बार बार घुमा फिरा करके कह रहे हैं। इस शब्द बहुत संतुलित होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए और अपनी समस्या भी स्पष्ट करनी चाहिए जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं, जिस अधिकारी को आप शिकायत कर रहे हैं। तो ये था औपचारिक पत्र लेखन।